अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतियुल्लाह व अतियुर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो वजह तख्लीक़ कुल आलम हैं, जिनकी अताअत, जिनकी इत्तबा, जिनकी मोहब्बत, जिनसे रिश्ता अल्लाह करीम तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया और वाहिद वसीला है। नाज़रीन इकराम, AOIQ TV पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो QTV पर मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में नाज़रीन ज़ियारत कर रहे हैं कि इस बज़्म मोहब्बत की सदारत मेरे पीर तरीक़त मेरे शेख कामिल फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इस महफ़िल की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईमान और इस्लाम में हर हफ्ते हर शब जुम्मा को मुख्तलिफ़ उन्वानात पे इस एतबार से गुफ्तगू की जाती है कि उम्मती अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्ता कैसे मजबूत कर सकता है, ताल्लुक़ बिर रिसालत को मजबूत कैसे किया जा सकता है। एक आशिक रसूल हकीकी मानों में सिर्फ ज़ुबान के दावे की हद तक नहीं, बल्कि हकीकतन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला आशिक कैसे कहला सकता है। और उसका याद रखिएगा सबसे बेहतरीन ज़रिया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करना है। जो हुजूर ने कहा करने को वो करना है, और जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया उससे रुक जाना है। मोहब्बत इसको नहीं कहते कि हुजूर को तो सब कुछ मानना है लेकिन हुजूर की एक नहीं माननी। मोहब्बत इसको कहते हैं कि जब हुजूर को सब कुछ मानो तो फिर हुजूर की भी सारी बातें मानना शुरू कर दो, तब आशिक सादिक कहलाने के लायक होगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ तशरीफ़ फरमा हाज़रीन और ARY के नाज़रीन से आज ईमान और इस्लाम में जिस उन्वान पे कलाम करना है वो इस मुआशरे के एतबार से बहुत अहम उन्वान है। इस वजह से मुझे दुनिया भर में आप घर में बैठे नाज़रीन की भरपूर तवज्जो दरकार होगी। याद रखिएगा, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जिसको औलाद अता फरमाता है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत अच्छी औलाद का हो जाना है। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनसे पूछो कि अल्लाह ताला की इस नेमत की कदर क्या है। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला किसी के घर बेटा अता फरमा दे तो उस पर ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ताला किसी को बेटी अता फरमा दे तो उस शख्स पर ही अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है। लेकिन याद रखिएगा, हर कामयाब इंसान, हर कामयाब खातून और हर कामयाब इंसान, चाहे वो दुनियावी एतबार से कामयाब हो, दुनिया में दौलत कमा जाए, दुनिया में नाम कमा जाए, दुनिया में इक़्तिदार पा जाए, दुनिया के एतबार से आगे निकल जाए, या वो खुश नसीब दीन में आगे चला जाए, अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तबा में ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के कामिलीन में शामिल हो जाए, हर एतबार से हर कामयाब इंसान के पीछे वालिदैन की तरबियत का किरदार होता है। वालिदैन की तरबियत बहुत अहम होती है। वालिदैन के ऊपर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और एहसान
औलाद का होना है। अब ये वालिदैन के ऊपर है कि वो तरबियत करके उनको दुनिया और आखिरत में अपने लिए रहमत बना लें, उनको दुनिया और आखिरत में अपने लिए बायस नजात बना लें, या उनकी तरबियत की न करें, उनकी दुनिया के हाल पे छोड़ दें, उनको उनके अपने हाल पे छोड़ लें और दुनिया में भी अपने लिए बोझ बना लें और आखिरत में भी अपने लिए वबाल बनाएं। ये वालिदैन के ऊपर है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अल्लाह करीम कुरान करीम में अपने बंदों की रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नुम के आग से बचाओ, आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। यहाँ पर अल्लाह करीम हमें हुक्म फरमा रहा है कि हमने अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नुम की आग से बचाना है। ये तब ही मुमकिन है जब हम पहले अपनी इस्लाह करेंगे और फिर अपनी औलाद की इस्लाह करेंगे। सबसे पहले अल्लाह करीम हमें फरमा रहा है, तुम अपनी इस्लाह करो, तुम गुनाहों को छोड़ दो, तुम ये देखो कि ज़िंदगी को कैसे बसर करना है, शरीयत मोहम्मदी को थाम लो, अल्लाह अपनी जबीनों को जो है वो सजदों के नूर से आबाद कर लो, अल्लाह ताला की बंदगी शुरू कर दो, इबादत में कामिल हो जाओ, फ़राइज़ में कोताही ना करो। क्या यही काफ़ी होगा? नहीं, फिर अपने मामलात ज़िंदगी पाकीज़ा करो, अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारो जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें गुजारने को कहा है। अल्लाह की मखलूक के साथ अपनी अखलाकियात को बेहतर करो, तुम्हारी अखलाकियात बेहतर हो, तुम्हारा किरदार बेहतर हो, हर एतबार से तुम ऐसे बच जाओ कि बन जाओ कि तुम अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ। और जब अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाने का इंतज़ाम करो, फिर तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि वही इस्लाह अपनी औलाद की भी करो, अपनी औलाद को भी जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करो। इस एतबार से इस्लाह करो कि वो अल्लाह और उसके रसूल के ऐसे फरमाबरदार बन जाएं कि वो जहन्नुम की आग से बच जाएं। याद रखिएगा, ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि औलाद की खैर के मामले में तरबियत करनी है, खैर के मामले में औलाद को बताना है, हर खैर का औलाद को बताना है और हर बुराई से औलाद को रोकना है। और यह हर इंसान की जिम्मेदारी है। औलाद की तरबियत करना नाज़रीन और हाज़रीन कितना ज़रूरी है, आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस से अंदाज़ा लगाइए। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान बुखारी में मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से हर शख्स की एक रियाया है और वो यकीनन अपनी रियाया का सरबराह है, रियाया को चलाने वाला है, जिसे हाकिम कहा जाता है। यानी तुम में से हर शख्स एक हाकिम है, हर शख्स सरबराह है और उसकी एक अपनी रियाया है और उससे उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा, रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। अब ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ सरबराहान मुमलिकत के लिए नहीं फरमाया, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ सल्तनत के हाकिम या बादशाह के लिए नहीं फरमाया, सिर्फ किसी मुल्क के वजीर आजम या हाकिम के लिए नहीं है। ये हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर एक शख्स के लिए इरशाद फरमाई है। एक मुफलिस से मुफलिस फकीर भी होगा, उसको भी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम भी अपनी रियाया के हाकिम हो, तुम भी अपनी रियाया के सरदार हो और तुम्हारी भी एक रियाया है। उसकी रियाया से मुराद क्या है? जो फैमिली हेड है वो सरबराह है, वो एक हाकिम है और उसके ज़ेरे कफालत उसकी जितनी फैमिली है वो उसकी रियाया है। यानी अगर एक शौहर है, उसकी बीवी उसकी रियाया होगी, उसकी औलाद उसकी रियाया होगी और उससे उसकी औलाद के बारे में, उसकी बीवी के बारे में, उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपनी ज़ौजा की हर ज़रूरियात को पूरा किया या नहीं किया, क्या तुमने अपनी ज़ौजा का ख्याल रखा या ना रखा, क्या तुमने इज्जत दी या ना दी, जो उसके हकूक थे वो तमाम उसको पहुँचाए या ना पहुँचाए। फिर जो तुम्हारी औलाद है, क्या तुमने अपनी औलाद के लिए मेहनत की या नहीं की, क्या अपनी औलाद को सही खिलाया या नहीं खिलाया, क्या अपनी औलाद को अच्छी तरह रखा या नहीं रखा, क्या अपनी औलाद की तालीम का इंतज़ाम किया या नहीं किया, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी या नहीं दी, अपनी औलाद की नीड्स ऑफ गुड लाइफ उसको मुहैया की या नहीं की। हर एतबार से एक हाकिम से उसकी रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। यानी हर शख्स से पूछा जाएगा जो तुम्हारे अयाल थे, जो तुम्हारे घर वाले थे, तुमने उनका किस एतबार से ख्याल रखा, उनकी ज़रूरियात पूरी की या नहीं की, तालीम मुहैया की या नहीं की, तरबियत की या नहीं की। ये नहीं कि आपकी औलाद है तो आपकी प्रॉपर्टी है जिससे दिल आए रख ले। अल्लाह ताला ने सवाल करना है कि मैंने तुम्हें जो रियाया दी थी, मैंने तुम्हें जिस नेमत के रिश्तों से नवाजा था, क्या तुमने उनके तकाज़ों को निभाया या नहीं निभाया। सिर्फ शौहर से ही सवाल नहीं होना, बीवी से भी सवाल होना है, औरत से भी सवाल होना है कि शौहर तो बाहर मसरूफ था, शौहर तो सारा दिन जो है वो बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू करता था, सारे घर का बोझ अपने कंधे पे उठाए हुए था, क्या तुमने
शौहर के बच्चों की सही से तरबियत की या नहीं की? तुम जो है बस खाना बना के, फिल्में ड्रामे लगा के जो है बस बच्चों को कार्टून पर लगा बैठी, या बैठ के उनकी तरबियत भी की? क्या तुमने उनके खैर के मामले में उनको तरबियत की? क्या फेरी टेल्स ही सुनाते रहे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के वाक़यात भी बताए कि उनको दीन से वाबस्ता करने की कोशिश भी की? बीवी से भी पूछा जाएगा, क्या सिर्फ सारा माल शौहर ने लाना है, तुमने खाना बनाना है, खिला देना है और बच्चों को दाइयों के हवाले करके प्ले ग्रुप को भेज देना है? ऐसा नहीं है। बीवी से पूछा जाएगा कि तुमने उसके बच्चों की तरबियत में क्या किरदार अदा किया? उसने तो सारा दिन अपना खून पसीना बहाया और कमाया और बच्चों के लिए लेके आया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उनकी तरबियत करना। हुजूर ने फरमाया माँ की गोद पहली दर्सगाह है, क्या तुमने अपना किरदार अदा किया या नहीं किया? आज जो है शौहर क्योंकि सारा दिन बाहर होता है, ये भी जो पूरी दुनिया में इस वक्त मुझे सुना जा रहा है, हमारे आरवाए के जितने नाज़रीन में ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, इस बात को भी ज़रूर समाअत फरमाइए, ये भी औरत की जिम्मेदारी है। बाप तो सारा दिन बाहर होता है, जो सुबह उठता है बेचारा, मजदूरी करता है, काम करता है, रात तक अपने बच्चों के खाने पीने के लिए, अपने बच्चों के रहन सहन के लिए, अपने बच्चों के स्कूलों की फीसें भरने के लिए, अपने बच्चों के नीड्स ऑफ गुड लाइफ उनको मुहैया करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन बच्चों को नजर नहीं आ रही होती, वो बच्चों को यही नजर आता है भाई बाप सारा दिन निगाहों से ओझल होता है और माँ ही हमें खाना खिला रही होती है, माँ ही खाना बना रही होती है, माँ ही जो है अगर बच्चे का पेशाब तक साफ करना है तो वो माँ कर रही होती है। ये सारी चीजें बच्चे को नजर आ रही होती हैं माँ की। लेकिन क्योंकि बाप घर में होता नहीं है, बाप तो बाहर धूप में मजदूरी कर रहा होता है, बाप का किया बच्चों को नजर नहीं आ रहा होता। अनफॉर्चुनेटली ये होता है, बच्चे ये समझते हैं ये बाप तो सारा वक्त अपने कामों में बाहर मसरूफ होता है, असल तो हमारे लिए सब कुछ माँ कर रही होती है। ये माँ की जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों के पीछे बस ये लिखा जाता है ये सब मेरी माँ की दुआ का सिला है। तो बाप आपके लिए बदवाएं करता था बैठ के? क्या ये सब मेरी माँ की दुआ है, वो जन्नत की हवा है? तो बाप आपके लिए बदवाएं करता है? बाप ने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। सारा दिन जो खून पसीना बहाता है, सारा दिन जो आपके लिए अपनी मेहनत करता है, वो आपका बाप है। माँ का बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन ये तो ना करो कि बाप की सारी मेहनत को ज़ाया कर दिया जाए। बाप की कदर करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये कदर करना और ये कदर का बच्चों को एहसास दिलाना, और जो बाप ने उनकी खातिर किया ये बच्चों को बताना, ये माँ की जिम्मेदारी है। अगर नहीं करेगी तो क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा, क़यामत के दिन इसका उससे सवाल होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं तुम में से हर एक की रियाया है और उससे उसकी रियाया के मुताल्लिक पूछा जाएगा। अच्छा, आजकल वालिद की ख्वाहिश होती है, जो वालिद अपने बच्चों से मोहब्बत करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन कोई तोहफा दे जाऊं, कोई बड़ी जायदाद दे जाऊं, कोई बड़ा जो है वो बैंक बैलेंस बना के दे जाऊं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे जाऊं। बिल्कुल करना चाहिए, इससे इनकार नहीं है। हस्बे तौफीक, अल्लाह ताला ने तुम्हें जितनी तौफीक अता फरमाई है उस मुताबिक अपने बच्चों को रहने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, घर से लेकर सवारी तक बेहतरीन दे के जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम उनको अच्छी तरबियत दे के जाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम उनको अच्छे अखलाक सिखा के जाओ। तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक वालिद का औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा जो है उसको अच्छे आदाब सिखाना है, उसको अच्छी तहजीब सिखाना है, उसको अच्छा अखलाक सिखाना है, उसको बदकिरदारी से रोकना है, बदकारी से रोकना है, गुनाहों से रोकना है, जुल्म से रोकना है, लोगों को तकलीफ देने से रोकना है, उसको एक अच्छा बा अखलाक इंसान बनाना है। याद रखिएगा मेरी एक बात, ये मेरा जुमला दिल पे लिख लीजिए। जिनको अल्लाह ताला ने औलादें अता फरमाई हैं वो भी, और अल्लाह ताला सबको औलाद अता फरमाए, सब सुनने वाले मेरी ये बात दिल पे लिख लीजिए कि अगर आप अपनी औलाद को माल न भी दे सके ना, अच्छी तरबियत दे गए तो वो उस तरबियत की वजह से माल अपनी ज़िंदगी में खुद बना लेगा। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अगर आपने अच्छी तरबियत दे दी ना अपनी औलाद को, माल ना भी दे सके, उस तरबियत की वजह से माल, नाम, ये सब कुछ वो ज़िंदगी में खुद कमा लेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को दौलत तो बेशुमार दे गए लेकिन तरबियत ना दे सके तो वो उस दौलत से अयाश हो जाएगा, उस दौलत को भी बर्बाद कर देगा, उस दौलत को भी ज़ाया कर देगा और दुनिया और आखिरत भी अपनी ख़राब कर बैठेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें। इसका यह मतलब नहीं कि और कुछ नहीं देना, फिर अपनी तौफीक के मुताबिक उसको बेहतरीन जायदाद दें, बेहतरीन जो है उसके लिए सरमाया दें, बेहतरीन सवारी दें, हर चीज़ बेहतरीन दें। लेकिन ये सब कुछ बेहतरीन देने से पहले ज़रूरी है कि उसको बेहतरीन तरबियत मुहैया करें।
औलाद की तरबियत करना ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या खूब तरबियत फरमाई हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलाम अलैहा की। हुजूर ने क्या खूब तरबियत फरमाई अपनी दीगर शहज़ादियों की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद पाक की क्या खूबसूरत तरबियत फरमाई। फिर क्या हसनैन करीमैन में मुस्तफ़ा की तरबियत नज़र नहीं आती? अगर इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 22,000 के लश्कर के सामने तने तनहा खड़े हुए, अपना सारा ख़ानदान भी लुटा दिया, लेकिन जालिम के आगे सर न झुकाया, तो इस तरबियत का आगाज़ किसने किया? इस तरबियत का आगाज़ खुद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि खुद ट्रेंड हो, खुद तरबियत याफ्ता हो। जो खुद ही तरबियत याफ्ता नहीं, वो बेचारा किसी की क्या तरबियत करेगा? खुद तरबियत याफ्ता हो, खुद ट्रेंड हो और फिर तरबियत करना सीखें। आजकल होता है या तो वालिदैन औलाद की ज़्यादातर तरबियत करना ही नहीं चाहते, प्ले ग्रुप में फेंक आते हैं। शाम को भी लोगों ने वो खेलने के लिए बनाए होते हैं कि 2 घंटे यहाँ बच्चों को फेंक जाओ, वहाँ फेंक जाते हैं। और जो है जो घर में वक्त होता है, भाई हम फलां मुल्क की दाई लेके आए हैं। अरे दाई का तो काम नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी तुम्हें अता फरमाई है कि तुम सीने से लगा के जो है उसकी तरबियत करो। तरबियत करना ही नहीं चाहते, और अगर कोई करना चाहता है तो इस बेचारे को पता ही नहीं होता कि तरबियत करनी कैसे है और किन खतूत पे तरबियत करनी है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना ज़रूरी है। अगर आगाज़ में मैं जल्दी से कुछ बुनियादी हकूक़ बयान करता चला जाऊँ, तो सबसे पहले जब अल्लाह ताला किसी को औलाद अता फरमाता है, तो उस साहिब ईमान मुसलमान वालिदैन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके कान में, सुन्नत है कि उसके कान में अजान दी जाए। इसकी वजह यह है कि सबसे पहले अगर उसके कान में जाए, दुनिया में आते ही तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम जाए। अजान एक दावत भी होती है, दुनिया में आते ही उसके कान में अल्लाह की जानिब दावत दे दी जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, इमाम बाकी रावी हैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम बाकी नकल करते हैं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके घर में बच्चा हो, उसको चाहिए कि वो उसके दाएं कान में अजान दे और बाएं कान में अकामत कहे। इसका मकसद ये है, अच्छा बाज़ लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं, 2 हफ्ते हो गए भी बच्चे के कान में अजान नहीं दी, हमारे पीर साहब आएंगे तो पीर साहब अजान देंगे। अरे भाई, पीर साहब आएंगे तो वो 100 बार अजान पढ़ दे। यकीनन जब अल्लाह का वली अजान पढ़ेगा, अल्लाह का कामिल बंदा अजान पढ़ेगा, तो उसकी बेशुमार मजीद बरक़ात शामिल हो जाएंगी। लेकिन पीर साहब का अजान के लिए इंतजार न कीजिए, वो आएंगे वो अजान देते रहेंगे। कोई आलिम बाअमल है, वो आएगा वो अजान देता रहेगा, उसकी अपनी बरकत है। भाई अजान नहीं दे रहे, बच्चे का दादा आएगा तो अजान देंगे। अरे दादाजी आके अजान देते रहेंगे। सबसे पहले तो इसकी जिम्मेदारी है कि तुम उसके कान में अजान पढ़ो। ये सुन्नत है इसलिए ताकि जिस काम का आगाज अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से होगा, इसकी बरकत उसमें शामिल होगी। अजान का आगाज होते ही वालिद दे दे, वालिदा दे दे, कोई भी दे दे, अजान दे दे, ताकि उसकी जिंदगी का जो आगाज हो रहा है वो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से हो जाए। बाद में अगर आप किसी सालिहीन के जरिए दिलाना चाहते हैं अजान, तो वो बाद में होती रहे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि उसके कान में अजान पढ़ दी जाए। ये साइंस भी कहती है कि जो पहली बात हो, जो पहली बात होती है वो जहन पे नक्श हो जाती है। किसी भी चीज पे आप तहकीक शुरू करते हैं, बात की बातें याद रहे ना रहे, सबसे पहले जो आप सुनते हैं जहन में उसका पॉइंट बन जाता है। तो जिसको पहली बात ही अल्लाह का, जब सोच के बारे में यह है, तो जब अल्लाह का नाम आएगा, अल्लाह के नाम से आगाज किया जाएगा, तो इसकी बरकत क्यों ना शामिल होगी। सबसे जरूरी पहले यह जिम्मेदार हक है औलाद का कि आप जब वो हो तो फौरन उसके कान में अजान दे दीजिए। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की विलादत पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद उनके कानों में अजान और अकामत पड़ी। अल्लाह अकबर। फिर जो है वो घुट्टी देना सुन्नत है। बाज़ जगहों पे समझा जाता है ये सिर्फ जो है बड़े सगीर की रवायात है, ये हमें हमारी रवायात दीन में मिला है। घुट्टी देना बच्चे को सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं, सही मुस्लिम में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा अपने बच्चे लाते और हुजूर उनको घुट्टी इनायत फरमाया करते। तो घुट्टी कोई भी दे सकता है, खजूर की घुट्टी देना सबसे पहले सुन्नत है। घुट्टी कोई भी दे सकता है, कोई वालिद दे सकता है, वालिदा दे सकती है, कोई भी दे सकता है। लेकिन यकीनन अगर अल्लाह का कोई कामिल बंदा उस घुट्टी पे हाथ लगाएगा, अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा उसकी घुट्टी पे हाथ लगाएगा, अगर कोई कामिल शेख तरीक़त वाक़िअतन हो वो उसको घुट्टी देगा, अगर कोई आलिम बाअमल हो वो उसको घुट्टी देगा, तो यकीनन उसकी बरक़ात भी मुंतकिल होंगी। घुट्टी देने के लिए ये ज़रूरी है, ये ना हो कि कोई गुटके की घुट्टी दे दे, इसलिए ज़रा देखभाल के घुट्टी लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर जरूरी है कि इंसान उसको घुट्टी दे। तीसरा हक यह है कि औलाद का सर मुंडाया जाए।
ये भी सुन्नत से साबित है, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत सैयदा कायनात हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को हुक्म फरमाया, जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई, कि इनका सर मुंडाया जाए और फिर बालों के बराबर जो है चांदी को सदका किया जाए। तो बच्चे के पैदा होते उसका सर मुंडाना और चांदी के बालों के बराबर चांदी सदका करना, ये सुन्नत है। और फिर हज़रत सैयदा कायनात सलाम अलैहा ने उसके बाद हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत हुसैन की विलादत पर भी यह सिलसिला जारी रखा। तो पता चला ये सिर्फ हज़रत हसन के लिए नहीं था, दीगर हदीस के मुताबिक भी और सैयदा पाक के इस अमल के मुताबिक भी ये हमेशा के लिए उम्मत के लिए एक रहनुमाई है। अच्छा, बाज़ लोग सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ इतनी चांदी ही सदका करनी है। ये सदका करने का मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना है उस औलाद के मिलने पर, तो इतनी तो करनी ही करनी है, ये सुन्नत है। बाकी अगर कोई सोने के बराबर करना चाहे, अगर कोई जितना बढ़ के करना चाहे उतना अच्छा है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने जो हैसियत दी है उसके मुताबिक अदा करना चाहिए। फिर उसका हक है उसका अकीका करना। लड़के के लिए 2 बकरे अकीका में करना और लड़की के लिए 1 करना, ये सुन्नत से साबित है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद से साबित है। 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन या 28वें दिन जो है वो अकीका किया जाए, वरना जब भी जिंदगी में कर लिया जाए। अगर अल्लामा फैसल साहब का आज भी अकीका किया जाए तो हो जाएगा, जब भी जिंदगी में अकीका किया जाए वो मुनासिब है और उसे कर लेना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है, बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बच्चे का अकीका करो, उसका खून बहाओ और उससे आफात को और बीमारियों को और बलाओं को यानी दूर कर लो। जब अल्लाह ताला की शुक्र करते हुए, कोई हदीस बुखारी में मौजूद है, कोई अकीका करता है अपने बच्चे का, उस पर खून बहाता है जानवर का, अल्लाह ताला उसको आफात से, बीमारियों से और बलाओं से महफूज फरमा देता है। लड़के के लिए जैसा मैंने बताया कि 2 और लड़की के लिए 1 करना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई साहिब इस्तात नहीं है, इतनी ज़्यादा उसके पास दौलत नहीं है, वो 1 भी करेगा तो अकीका उसका हो जाएगा। बेहतर यह है, मुहद्दिसीन ने कहा, जब बाद में उसको माल मुयस्सर आए तो वो दूसरा भी कर दे। और इसमें हिस्सा भी डाला जा सकता है। अगर कुर्बानी का, जिस तरह कोई ईद उल अज़हा पे अपनी वाजिब अदा कर रहा है कुर्बानी, उसमें वो 7 हिस्सों में से 1 हिस्सा अपनी कुर्बानी का डाल देता है तो इससे उसका कुर्बानी वाजिब अदा हो जाएगा। बाकी हिस्सों में अगर वो अपनी औलाद के अकीके का शामिल करना चाहता है तो हिस्सा शामिल कर सकता है। या अगर कोई अपने 2 बच्चों का, 3 बच्चों का इकट्ठा करना चाह रहा है तो वो 1 जानवर लेकर जिसके 7 हिस्से होते हैं उनमें भी अकीके का हिस्सा डाल सकता है। मुहद्दिसीन ने कहा कि अकीके के बाद ये दुआ की जाए, अकीके के वक्त ये दुआ की जाए कि या अल्लाह, ये फलां बिन फलां का अकीका है, इस जानवर के खून के बदले इसके खून की हिफाजत फरमा, इसकी हड्डियों के बदले इसकी हड्डियों की हिफाजत फरमा, इसके बालों के बदले इसके बालों की हिफाजत फरमा, इसके तमाम आज़ाए बदन के जरिए जो है, इसके तमाम के बदले जो है इसके आज़ाए बदन की हिफाजत फरमा। इस दुआ से पता चला कि अकीका बीमारियों को, बलाओं को हर एतबार से दूर कर देता है। 5वां हक, जब आपका बच्चा हो तो उसका खतना करना है, ये शायर इस्लाम में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी में ये हदीस मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, मेरे आका के फरमान से बाला और पाक किसी का फरमान नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 5 चीज़ें फितरत हैं। सबसे पहले खतना करना हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फितरत में शामिल है, यानी ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं, पहली उम्मतों में भी इसका हुक्म मौजूद था। खतना करना जो है वो फितरत में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़ेरे नाफ बालों को साफ करना, ये फितरत में शामिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लबों से बालों को साफ करना, यानी अपनी मूंछों को जो है वो सही रखना, ये फितरत में शामिल है। नाखून का काटना फितरत में शामिल है और बगल के नीचे के बालों को काटना, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फितरत में शामिल है। फिर उसका नाम रखना अच्छा उसका हक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों के लिए अच्छे नामों का इंतखाब करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा फरमाती हैं, तरगीब व तरहीब में यह हदीस मौजूद है, मेरी माँ सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हज़रत आयशा सलाम अलैहा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर जो है वो इंसानों के, जानवरों के, शहरों के और बस्तियों के नाम बदल दिया करते और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि नाम का जो है वो शख्सियत में भी असर हो